आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको प्रतिशत के बारे में बता रहा था, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं। देखिए, आज मैं कुछ सवाल आपको और बताऊंगा प्रतिशत परिवर्तन के बारे में। जैसे आप पहला सवाल आप नोट कीजिए। यदि एक परिवार की चीनी की खपत 6/2/3% बढ़ जाती है, एक परिवार है उसकी खपत जो है 6/2/3% बढ़ जाती है तथा खर्च 14.28% बढ़ जाता है, तो चीनी की कीमत में वृद्धि बताइए। आपको पहले दिया रहता था चीनी, जैसे आपको पहले बढ़ती थी आपको दिया रहता था, आपसे खर्च पूछता था। आप देखिए, आपसे खर्च दिया गया है प्लस उसकी खपत दिया गया है, आपसे उसकी मूल्य पूछ रहा है चीनी का। आप देखिए पहला सवाल जैसे है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 6/2/3% दिया गया है। ये आपका खपत है जो चीनी की है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, उसका खर्चा दिया गया है। खर्च या खर्चा कुछ भी बोल सकते हैं। खर्चा आपको दिया गया है, खर्चा आपको कितना दिया गया है, 14.28%। आपको ये दोनों दिया गया है। इसको आप लिख सकते हैं 1/15, इसको 1/15। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि बढ़ रहा है, दोनों आप ध्यान दीजिएगा, दोनों बढ़ रहा है, दोनों मान, खपत भी बढ़ रहा है, खर्चा भी आपका बढ़ रहा है। तो उसके बाद जो उसका होगा दूसरे का मान, इसका क्या होगा, 1/7। जब ये बढ़ रहा है 1 से 15, तो इसका 15 से जब 1 बढ़ेगा 16 होगा, ये 7 से 8 होगा। आप एक चीज़ बताइए, जो उसका मूल्य है, मूल्य जो है XY मान सकते हैं कि नहीं। आप इसको XY जब मान लिए, जो इसकी खपत होगी, ये खपत होगी, ये 15 से 16 हो गई, 15 से 16 हो गई। फिर जो इसका खर्चा है 7 से 8 होगा कि नहीं होगा। खर्चा लास्ट में खर्चा रहता है, दोनों का गुणा होता था, मैंने आपको बताया था उस वाले में। देखिए दूसरा 2 नियम मैंने बताया था आपको इसको ज्ञात करने के लिए। अगर आपका जो ये प्रतिशत दिया रहता है, अगर साधारण दिया रहता है तो आसानी से निकलता था, अगर इसमें दिया रहता था तो आपको इसी आसानी में तोड़ने में आसानी होता था। इसीलिए मैंने आपको इसमें बता रहा हूँ, गुणा भाग करने में कठिनाई कम होती थी। देखिए ये 7 से 8 हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप XY का जब परसेंटेज निकालेंगे तो इससे ये गुणा होता है, इससे ये गुणा होता है। तो आप क्या निकालेंगे, XY जब आपका आगे जाएगा, XY का अनुपात आप निकालेंगे तो 16×7 ये हो जाएगा, 16×7। मैं चाहता दोनों तर ऊपर काट सकता था, देखिए दोनों दो साइड में है, लेकिन मैंने काटा नहीं, मैंने आपको बताने के लिए आगे बढ़ा दिया। तो आगे आप क्या लिखेंगे, 15×8, 15×8। अब आप देखिए आपका आसानी से कट गया, इससे काटेंगे ये 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। आप बताइए ये 14:15 हुआ कि नहीं हुआ, 14:15 हुआ कि नहीं हुआ। आप एक चीज़ बताइए, दोनों में वृद्धि कितनी की हो रही है। मैंने आपसे बताया था इससे पहले, जो बेस रहेगा वो नीचे रहेगा। आप बताइए बेस इसमें से कौन सा है, बेस आपका ये है, तो ये 14 है, 14 नीचे हो गया। आप बताइए दोनों में अंतर क्या है, 1 का। लेकिन आप एक चीज़ और बता दीजिए, इसमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें वृद्धि होगी, देखिए, क्योंकि 14 से 15 हो रहा है। अगर 13 होता तो 1 की कमी होती, 1/14 आ गया। आप एक चीज़ बताइए, 1/14 को आप क्या लिख सकते हैं, 7.14, 7.14% आपका मान आसानी से निकल गया। आपके सामने आपका मान आ गया। देखिए आपका आंसर आ गया। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको तोड़ना बता दिया था, आप याद करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 28.57% कम हो जाने पर
उसकी खपत को कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसके खर्च में केवल 4.76% कमी 4.76% की कमी हो। आप बताइए कितना इसमें बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जैसे दूसरा सवाल था, मैंने सवाल को पढ़ा, मैं सवाल को अब लगा रहा हूँ। जैसे पहला दिया है 28.57 28.57%, लेकिन आपको इसमें मूल्य दे दिया है, खपत आपको नहीं दिया है और बोल रहा कमी हो रहा है। आपसे क्वेश्चन बोल दिया है, उसके बाद लास्ट में आपका जो खर्च है, आपका खर्च दिया गया है, इसमें मूल्य दे दिया है। इसके पहले वाले में आपको मूल्य नहीं दिया था, उसमें आपको खपत दिया गया था। इसमें मूल्य दे दिया गया है, उसमें खपत दिया गया था, उसमें भी खर्चा दिया था और इसमें भी खर्चा दिया है, लेकिन दोनों में कमी हो रहा। आप सवाल को देखिए, दूसरा जो दिया गया है 4.76% कमी दिया है, ये दूसरे में दिया गया है। ये देखिए आपको खपत जो था वो इसमें खपत इसमें भी नहीं दिया गया है। आप खपत को लास्ट में मानेंगे, आपका ये खर्चा दे दिया गया है। आप एक चीज़ बताइए कि 28.57 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2/7 लिख सकते हैं, 2/7। आप एक चीज़ बताइए उसके बाद 4.76 को आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/21 आप इसको लिख सकते हैं, 1/21। आप एक चीज़ और बताइए इसके आगे, जब इसमें कमी हो रही है तो ये मान 7 से 5 होगा कि नहीं होगा, और ये मान इसमें भी कमी हो रही है तो 21 से 20 होगा। आप देखिए दोनों हो गया। आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी खपत में ज्ञात करना है। आपको मूल्य दे दिया गया है, मूल्य आपको मूल्य दिया है, मूल्य कितना दिया है 7 से 5। उसके बाद खपत है, आप उसको XY मान सकते हैं। आप बताइए खपत है, इसको मान लिए। फिर खर्चा आपको यही ज्ञात करना है, जो इसका खर्च है या खर्च मान लीजिए मैं खर्च लिख दे रहा हूँ, खर्च आपको यही ज्ञात करना है, दोनों एक हो जा रहा था। तो खर्च कितना दिया गया है 21, 20। आप एक चीज बताइए अब हमसे कि दोनों मैंने बोला था गुणा होगा। आप एक चीज बताइए, एक साइड में अगर रहेगा कटेगा कि नहीं लगेगा। अगर इस लकीर के नीचे रहता है खर्चा, मूल्य और खपत में कोई मान रहता है तो दोनों कट जाएगा। अगर दोनों सेम रहता है दोनों गुणा हो जाता है। इसके पहले मैंने आपको कुछ बताया था सवाल, तो बताइए इससे आप 7 काट सकते हैं कि नहीं, 3 हो गया। देखिए आपका, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए यहाँ तक कट गया। अब आप चाहें तो यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आएगा 4। आप एक चीज़ बताइए, देखिए आपका दोनों आ गया, जैसे जब इतना आ गया आपका, अब दोनों में अंतर कितना आएगा, एक जो बेस है 3 है 100, तो आप बताइए मान कितना आएगा 33.33%। देखिए आपका मान आ गया। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोबाइल की कीमत में 20% की कमी होने से उसके बिक्री 40% बढ़ जाती है। कुल आय में हुए प्रतिशत की वृद्धि बताइए। जो उसकी आय हो रही है उसमें प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो आप एक चीज़ बताइए, 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, उसकी बिक्री में सेल में 40% की बढ़ोतरी हो रही है, 40% की बढ़ोतरी हो रही है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसको आप लिख सकते हैं 1/5। कमी हो रही है 5 से 4 होगा कि नहीं होगा। देखिए आपका 5 से 4 मान आ गया। इसके बाद आप 40% को क्या लिखेंगे, 2/5।
इसमें 5 से 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें वृद्धि देखिए हो रहा है। आप बताइए, दोनों सेम है, 25 होगा, इसमें दोनों सेम है, एक साइड रहता मैंने बोला था 28, देखिए आपका आ गया। आपको जब दोनों माइनस करेंगे, ये प्लस में जा रहा है, 3 आ रहा है, बेस 25 है, 100, 4, 12%। आप देखिए 12% वृद्धि होगी, जो आपका आ गया 12%, 12% की वृद्धि होगी आपकी, जो आंसर आपका आया 12% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 37.5% कम हो जाती है यदि एक व्यक्ति अब 96 kg वस्तु खरीद सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 37.5% जैसे वस्तु है उसकी कीमत कम हो जाती है, एक व्यक्ति 96 kg मतलब किलो वस्तु अधिक खरीद सकता है, तो बताइए पहले वह कितने किलोग्राम वस्तु खरीद पाता था। जैसे आप जाएंगे 37.5% है जो बोल रहा आपसे क्वेश्चन में, इसकी कमी हो रही है, कमी। आपको जैसे कुछ रुपया दे दिया गया, 100 रुपया, आप जाइए बस खरीद लाइए। आप मार्केट में गए, आपके माल में कमी हो गई, जैसे आपको फिर कम रुपए दिया गया, आप पूरी वस्तु लाना है तो आप अधिक वस्तु लाएंगे कि नहीं लाएंगे। जैसे आप इसको अगर लिखना चाहेंगे, ये कमी हो रहा है जैसे, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3/8। तो कमी हो रहा है, तो कमी जब होगा तो 8 से 5 होगा। लेकिन एक चीज़ आप बताइए, आप 8 से 5 ला रहे थे, फिर आपसे वही रेट आपका गिर के 5 हो गया, तो 8 नहीं आप खरीद लाएंगे, आपका यही हो गया। जो आपका खपत है ये हो गया, जो खर्चा है 5 से 8 था, आपका जो खपत हुआ 8 से 5 था, जो आपका मूल्य था, जो आपका खर्चा हुआ, खपत हुआ, वो था, खपत जो था 5 से 8 हुआ। अब आपको खर्चा अपना ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। एक चीज़ बताइए, जो वस्तु अब खरीद के ला रहा है वो 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप मुझसे ये बताइए। जैसे वो जब 8 के बराबर होगा, 8 के बराबर आप 96 रखेंगे, 96, तो अगर आप भाग देंगे तो 8, 12 × 96, 12 आपका आ गया। तो आपको उस समय का मूल्य भी बताना है, तो आप बताइए 5 × 12 60 हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताइए। अब जैसे आपको अब 60 रुपये में ही मिल जा रहा है जो आप ले रहे थे वस्तुएं, तो आपको पूछ रहा है तो बताइए पहले वह कितनी किलोग्राम वस्तु खरीद पाता था। तो आप बताइए पहले वो 60 किलोग्राम खरीदता था, अब प्रेजेंट टाइम पे वो 96 kg वस्तु खरीद रहा है। देखिए आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यदि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 5% बढ़ा दी जा रही है, आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल आप बताइए क्या होता है, आप सब लोग बताइए। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एक चीज आप बताइए, पाई आर गुणे आर, आप इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं। पाई को कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसीलिए पाई को आगे नहीं लिखा जाता है। 5%, तो आप बताइए 5% को आप क्या लिखेंगे जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, किसको लिखेंगे, 5 को 1/20। तो एक चीज़ बताइए, बोल रहा है वृद्धि, बोल रहा बढ़ाई जा रही है, तो ये 20 से 21 होगा कि नहीं होगा। जब इतना हो गया तो आपको फिर जैसे बोल रहा है 2 बार बोल रहा है, देखिए तो आपका मान जो आया है आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो 20 से 21
लगातार 2 बार बढ़ रही है, आप गुणा करेंगे 400 441। देखिए आपका दोनों आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, आप बताइए कितनी वृद्धि होगी। 400 जो है बेस है, 41 आपका मान आ गया, 100 कट गया, 4 से आप भाग दे रहे हैं, 10 एक बचा 10.25, 10.25 आपका प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए आपका मान आसानी से निकल गया। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5% बढ़ा दी जाती है, तो आप बताइए, मैंने आपको बोला था जब आप इसको तोड़ेंगे तो 1/20 आप मैंने लिख दिया, तो 20 से 21 हो जा रही, वृद्धि हो रहा है, लेकिन त्रिज्या 2 बार है, इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है पाई को, पाई इसलिए मैंने नहीं लिखा जाता है। तो आप 20 से 21 हुई और 2 बार बढ़ रही है, पाई आर स्क्वायर आर 2 बार, तो 2 बार हुआ, मैंने गुणा किया 400 441 21 का गुणा किया। आप बताइए 41 बढ़ रही है, मैंने उसको ऊपर लिख दिया, इसका जो बेस है जिसके लिए मैंने बोला था रिस्पेक्ट या पहले रहेगा उसी के लिए, देखिए 400 हो गया, 100 से गुणा किया, 10.2% आपकी वृद्धि होगी। आपका आंसर आ गया। इसके देखिए मैंने क्वेश्चन समझाया, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप वीडियो को पहले लास्ट तक देखिएगा। जैसे वीडियो आपको अच्छा अगर लगे तो आप लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। उसके बाद अपने दोस्तों को भी इसको भेजिएगा, जिससे भी वो भी इसको देख पाएंगे। और मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ नियम बताऊंगा, जैसे इसके बारे में कैसे क्या हल किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।